हेलो पाइसेस, पाइसेस यानी मीन राशि। मैं सुरेश को ट्रिपलेस इन द टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 13 से लेकर 20 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पाइसेस राशि के जो लोग हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे पाइसेस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों के डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उसको क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान जिस नाम से भी आप देखना चाहें उसी एनर्जी के साथ देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे उन्हें किसी नाम से भी आप क्यों ना पुकारे। तो चलिए देख लेते हैं पाइसेस यानी मीन राशि के जो लोग हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। पाइसेस के पर्सन की करंट फीलिंग्स पाइसेस के लिए, पाइसेस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसेस के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। द टावर, स्ट्रेंथ एंड 8 ऑफ कप्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफी चिंता में है, काफी डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि रिश्ता अच्छा जा रहा था, लॉन्ग लाइफ था, स्टेबल था, खुशहाल था, लेकिन समय की ऐसी मार पड़ी, यानी कि कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि सब कुछ बिखर गया, सब कुछ तहस नहस सा हो गया। रिश्ता जो है डाइवोर्स की स्थिति पर चला गया, खत्म होने की स्थिति पर चला गया। परेशानी, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में है। तो उनके इसलिए वो उनको करेज, हिम्मत और साहस के साथ उन्होंने सोच लिया, ठान लिया कि अभी इस रिश्ते में काफी प्रॉब्लम्स हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस है। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो इस रिश्ते से लेट गो करें, अलविदा करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में सिवाय परेशानी के, सिवाय प्रॉब्लम के कुछ भी नहीं है। काफी उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है कुछ और कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कुछ ऐसी बात है जो नहीं होनी चाहिए थी। तो इसीलिए इस रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है, परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई है। तो उनको कुछ केसेस में हो सकता है कि वो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। लेकिन कुछ केसेस में उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो उन चीजों को लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं जो उन्हें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, और एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं, तो धीरे धीरे करके जो समय चला गया, जो परेशानी, प्रॉब्लम्स आई है, वो तो समय बदला नहीं जा सकता। लेकिन नए सिरे से अगर डेडिकेशन के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, हिम्मत करते हुए, एक दूसरे से माफी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के आगे बढ़ेंगे, तो जो नेगेटिविटी है, जो सिचुएशन है, वो समय के साथ, वक्त के साथ चेंज होगी, बदलेगी और धीरे धीरे करके नए सिरे से इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। फिर से रिश्ते को आगे बढ़ा जा सकता है। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि इस रिश्ते से माफी मांग लें और इस रिश्ते को से अलविदा कर दें, इस डाइवोर्स लेने की कोशिश करें और इस रिश्ते को खत्म करते हुए आगे बढ़ जाएं। और कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि समय देना चाहिए, वक्त देना चाहिए। जो समय चला गया, जो बीत गया, उसको छोड़ते हुए उन्हें जो है हिम्मत करते हुए, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे तो फिर से चीजें सही जा सकती है। तो अभी कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि थोड़ा सा अभी फिलहाल के लिए वो रिश्ते में डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, ताकि खुद से वो बातें कर सके, अपने आप को हील कर सके, मेडिटेट कर सके, ताकि जो ये ग्रहण सा लगा हुआ, जो परेशानी, प्रॉब्लम्स है, उसका छटना हो सके और रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझते हुए वो आगे एक्शन ले सके। तो कुछ केसेस में ये भी आप जो है आपके पर्सन फील कर रहे हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं।
पाइसेस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में परेशानी दोनों को हुई है, चाहे आपकी वजह से परेशानियां बढ़ी हैं या आपके पर्सन से परेशानियां बढ़ी हैं, चाहे दुख तकलीफ किसी ने भी दिया है, कोई भी रीजन रहा है, लेकिन वो भी अंदर से दुखी हैं, आप भी अंदर से दुखी हैं, दोनों ही इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि उन्हें सिचुएशन में बने रहना चाहिए थोड़ा, ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से वो उबर सके। और ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, कम से कम इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना चाहिए। और वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि जो प्रॉब्लम्स रही हैं इस रिश्ते में, जो दिक्कतें रही हैं, उनका छटना हो सके और ये रिश्ता आगे जाकर एक मोड़ ले सके, एक जो है विनिंग हो सके, सक्सेसफुल हो सके और कामयाब हो सके। तो वो चाहते हैं कि वो नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और उसे फ्रूटफुल होने का, उसे कामयाब होने का वेट और इंतजार करें। किसी के लिए 2 सप्ताह, किसी के लिए 2 महीने और ये समय या वक्त भी लग सकता है रिश्ते को शुरू होने में या रिश्ते को आगे बढ़ने में। तो वो यही चाहते हैं कि सिचुएशन दोनों तरफ से खराब हुई है, ना तो उन्होंने की है, ना तो उनके पार्टनर ने की है, जो भी दिक्कतें हैं, लेकिन दोनों इस परेशानी से, इस एंजाइटी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। तो वो इस रिश्ते में एक मौका चाहते हैं, एक चांस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, उन्हें इस सिचुएशन में बने रहना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहिए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं पाइसेस, आपकी फीलिंग्स क्या है। पाइसेस की फीलिंग्स पाइसेस पर्सन के लिए क्या है? द चैरियट, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसेस आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम रही है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है जिससे वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो परेशान है इस रिश्ते को लेकर, मन मुटाव चला हुआ है, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, ना तो आप बातें कर रहे हैं, ना तो आपके पर्सन बातें कर रहे हैं, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। और ये रिश्ता एक लव मैरिज को भी इंडिकेट करता है। तो लेकिन फिर भी, या किसी का सपोर्ट ना मिलने की वजह से, या कुछ ऐसी बात सामने आ गई है कि जो रिश्ता खत्म सा हो गया है। तो वो यही चाहते हैं कि अगर फिर भी, भले ही ये रिश्ता अकेला पड़ गया है, आप अकेले रह रहे हैं या आपके पर्सन अकेले रह रहे हैं, कोई भी अकेला रह रहा है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि अगर भले ही वो एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करे, भरोसा आंख बंद करके विश्वास ना करें, लेकिन बैठकर आपस में बातचीत कर लेते हैं तो कुछ हद तक रिश्ते का हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। डेडिकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, माफी मांग लेते हैं, माफ कर देते हैं। और जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, तो उसी डेडिकेशन के साथ ये ठान लेते हैं कि उन्हें रिश्ते में सुधार लाना है, रिश्ते को आगे बढ़ाना है। तो रिश्ते में रियूनियन किया जा सकता है। जो ये अकेलापन है, ये ज्यादा समय तक अकेले नहीं रहेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इसमें मन मुटाव, परेशानियां, प्रॉब्लम्स है, तो उन्हें पहले अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन पर फोकस करना चाहिए। इस रिश्ते से उन्हें बाहर हो जाना चाहिए। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि डाइवोर्स ले, और कुछ केसेस में वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये मन मुटाव, ये परेशानी खत्म हो जाए और ज्यादा दिन तक उन्हें इस रिश्ते से दूर ना रहना पड़े। इस रिश्ते से में जो परेशानी आई है ज्यादा लंबे समय तक ना झेलनी पड़े। जो ब्लॉकेजेस हैं वो उनका खत्म हो जाए, क्योंकि वो उनको ये महसूस हो रहा है कि जो अपनी मदद खुद करते हैं, अपनी हेल्प खुद करते हैं, तो सितारे भी उनका साथ देते हैं। तो इसीलिए वो
इस मनमुटाव को खत्म करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें अभी पहले खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना चाहिए, अपने जॉब बिजनेस एडवेंचर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स है, शायद पैसे के लेन देन को लेकर भी दिक्कतें आई हैं, तो इसीलिए वो मुंह मोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पाइसेस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। जजमेंट, द मैजिशियन एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस, ये जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि ये बता रहा है कि दोनों के बीच में काफी मनमुटाव है, काफी एंजाइटी, काफी स्ट्रेस, काफी प्रॉब्लम है, दोनों ही अंदर से दुखी हैं, परेशान है, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में घिरे हुए हैं। ना तो आप बातें कर रहे हैं, ना तो आपके पर्सन बातें कर रहे हैं। अगर आप बातें कर भी रहे हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो माइंड गेम ना खेले, मैनिपुलेट ना करें, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं। और जो बातें हो नहीं पा रही हैं या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो अगर धीरे धीरे करके वो बातें करना शुरू कर देते हैं तो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि उसको गिराया ना जा सके। वो दिल और दिमाग से काम ले, आंखों से पट्टियां खोलें या किसी की मदद या हेल्प लें और कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, एक डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें, एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करते हुए गले से लगाते हुए आगे बढ़ें और वो पुरानी बातों को ना दोहराएं, तर्क वितर्क ना करें, बहस ना करें कि क्या प्रॉब्लम रही है, क्यों रिश्ता खराब हुआ है, क्या दिक्कतें रही हैं। तो पुरानी बातों को पास्ट में छोड़ते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचें और अब पुराने वो गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठते। तो अभी भी जो लव रिलेशन में है आगे जाकर शादी विवाह किया जा सकता है, शादी में इस रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है और जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनके रिश्तों में सुधार देखने को मिल सकता है। तो फिर से रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है, इसमें खुशहाली वापस लाई जा सकती है। तो वो यही चाहते हैं कि वो गड़े मुड़ते ना उखाड़े, एक दूसरे को जज ना करें और धीरे धीरे करके वो आगे बढ़े ताकि फिर से रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके। तो देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा इस रिश्ते का। नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स आप इसका आउटकम यही बता रहा है कि अगर आप ओवर थिंकिंग करना बंद कर देते हैं, पुरानी बातों को तूल नहीं देते, समय के साथ फ्लो के साथ आगे बढ़ते हैं, नए सिरे से आप या आपके पार्टनर कोई भी एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाता है, तो फिर से इस रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सकता है, फिर से खुशहाली आ सकती है। पैसे के लिए, धन धान्य से भरपूर ये रिश्ता हो सकता है। अगर किसी को पैसे के लिए के प्रति कोई परेशानी, दिक्कतें थी तो वहां भी परिवार या फैमिली का सपोर्ट मिल सकता है, उनके आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ते हैं तो आगे जाकर ये रिश्ता जो है एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, खुशियों में कन्वर्ट हो सकता है और जो है हैप्पीली आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या रहेगी। सॉरी, देखते हैं इसका। सॉरी, कंफ्यूजन हो गई। तो जी हाँ, फटाफट से गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि इस रिश्ते में काफी प्रॉब्लम रही है, दिक्कतें रही हैं, तो क्लियरिटी नहीं है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात है जो दोनों एक दूसरे से छिपा रहे हैं। कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जो जिसकी हो सकता है आप में से कोई पहले से ही शादीशुदा रहा है और उनके दूसरी शादी के करना चाह रहा हो, लव रिलेशन में हो उनके साथ। तो पहले जो है जो भी चीजें हैं
कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य मत रखिए। चीजों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जांच पड़ताल कीजिए, जांच परख कीजिए और उन चीजों को पूरी तरह से दिल और दिमाग से निकाल दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है तो उसे अपने बैगेजेस को, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दीजिए और अभी अपने आप को हील कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन कीजिए। रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, समय के साथ, वक्त के साथ आप एक्शन लीजिएगा जो भी आपको अच्छा लगे। जो अगर आपको डाइवोर्स लेना तो डाइवोर्स लीजिएगा और अगर आपको आगे बढ़ना है तो सोच विचार करके आगे बढ़िएगा। अभी जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना है। पहले चीजों को क्लियर करना है, क्लियरिटी लानी है, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे से बातचीत करनी है। अभी काफी दिक्कतें इस रिश्ते में हैं। अभी दोनों एक दूसरे के प्रति लॉयल दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऑनेस्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो पहले चीजों को क्लियर कीजिए तभी आप आगे बढ़ने का सोचिए। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिएगा। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। कम से कम 3 बार सब माइंड से सोचिए आपका क्वेश्चन क्या है। अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानिए। तो धीरे धीरे करके आंखें खोल सकते हैं। आपका समय पूरा हुआ और जो भी क्वेश्चन था ये रहा उसका आंसर आपके सामने एंजल जी दे रहे हैं। परफेक्ट टाइमिंग नो। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि ये जो समय है आपके लिए परफेक्ट नहीं है, उचित नहीं है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, समय को समय दीजिए। पहले नेगेटिविटी को खत्म कीजिए, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए और तभी समय के साथ, वक्त के साथ एक्शन लीजिएगा। तो ये जो समय है आपके लिए उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है। अभी थोड़ा सा वेट और इंतजार कीजिए। सही समय का वेट कीजिए, सही समय का इंतजार कीजिए। एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए, तभी आप आगे बढ़िएगा। आज के लिए इतना है, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।